कोरोना काल के चलते 7 माह बाद अब 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक एसओपी के नियमों के साथ स्कूल खुलेंगे। स्कूल खोलने से पहले शिक्षा विभाग ने जहां एक और शिक्षकों से बात कर स्कूलों की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, तो वहीं प्रदेश के सभी स्कूलों को माइक्रो स्तर तक कोरोना से बचाव के लिए तैयारियों को लेकर निर्देश जारी किए। हालांकि स्कूलों में हाजिरी लगाना मकसद नहीं होगा, बल्कि जो छात्र छात्राएं स्कूलों में आएंगे उन्हें स्वस्थ रखकर शिक्षा प्रदान करना मुख्य लक्ष्य होगा। प्रदेश शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि 2 नवंबर से प्रदेश के सभी शिक्षक संस्थानों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने बैठकों के माध्यम से जहां एक और शिक्षकों से वार्तालाप की, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों के अभिभावकों से भी चर्चा कर यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि माइक्रो स्तर पर भी वह अपने सुझाव एवं तैयारियां रखें। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हालांकि बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन हाजिरी लगाना मकसद नहीं। जो विद्यार्थी स्कूल में आएंगे उन्हें स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। गोविंद ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा बंद नहीं की जाएगी। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे वह ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फर्स्ट ईयर एवं सेकंड ईयर के छात्रों को परीक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें अगली कक्षा में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। कैबिनेट में अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा विभाग से संबंधित भी हैं। एक तो जो बहुत सभी की चिंता का विषय भी है और आजकल चर्चा का विषय भी है कि लॉकडाउन के बाद से लेकर के हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद चल रहे हैं और आखिरकार अब धीरे धीरे यदि अनलॉक हो रहा है तो अब इस दिशा में भी कुछ विचार करना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों ने अपने अपने हिसाब से जो जहां पर उचित लगता है उसके मुताबिक निर्णय लिए हैं और आज हमने भी ये विचार किया है कि अभी हम 9th से लेकर के 12th और उसके पश्चात जो है कॉलेजेस और विश्वविद्यालय इनको खोलना प्रारंभ करें। और अभी कुछ दिनों से हमने बहुत से अध्यापकों से, पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ भी EPTM आदि किया और उसमें बहुत लोगों के सुझाव लिए हैं और उसमें मिलीजुली राय आ रही है और उसमें लगता है मुझे कि अध्यापक समुदाय और छात्रों में से अधिकतर का मन यह है कि खोलना चाहिए। लेकिन अब इस सब में हमने कहा कि हम 2 नवंबर से इसको प्रारंभ करेंगे, लेकिन वो हम कोई बड़ा मैंडेटरी, बड़ा आवश्यक नहीं करेंगे। अटेंडेंस पर हम बहुत अधिक जोर नहीं देंगे और यदि स्वाभाविक तौर पर जो आ सकते हैं तो उसके मुताबिक हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को खोलेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ, वो 100% जो है पिछले महीने से आना प्रारंभ हुआ है और उसी के अंतर्गत ये है कि उसके लिए SOPs भी बन रहे हैं और हमने ये भी कहा है कि हर एक जो शिक्षा संस्थान है वो अपना स्थानीय स्तर पर भी अपना माइक्रो प्लान बना करके दे रहा है और उसके मुताबिक जो उचित लगता है वो उसको करे। लेकिन इस सब के साथ ये है कि यदि हम इसको भी कुछ तरीके से SOP के साथ प्रारंभ करेंगे, लेकिन ऑनलाइन जो शिक्षा हम दे रहे हैं तो उसको भी प्रारंभ रखेंगे, उस पर ही बराबर जोर दे करके रखेंगे, ताकि उसमें एक धीरे धीरे चीजें अनलॉक की तरफ आएंगी तो देखें कि उसमें क्या होता है, ये हमने सोचा है। और अगला विषय एक ये था कि भाई जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए। तो हमने ये कहा है कि जो UGC की जो गाइडलाइंस है, जिसके मुताबिक पूरे देश में निर्णय हुआ है कि हम इन बच्चों के पेपर नहीं करवाएंगे, इनको हम प्रमोट करेंगे, तो ये हमने आज विचार किया है। सर, जिस तरह से वो स्कूल है कि उसमें प्रॉपर हर विद्यालय के लिए SOP हमने दिए हैं और उसके साथ ये भी हमने कहा है कि भाई उसके साथ साथ ये है कि अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी पेरेंट्स के साथ बातचीत करके वहाँ का जो हमारे जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलके वहाँ का भी माइक्रो प्लान बन रहा है और इसलिए जिस भी तरह की सावधानी चाहिए
कि वहाँ पर सैनिटाइजर चाहिए, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था चाहिए, वहाँ पर स्वच्छता का और अधिक क्या ध्यान रखा जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और इस तरह के हम कोई ऐसे कार्यक्रम ना करें जिसके कारण से लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कांटेक्ट का काम होता है। तो ऐसा हर बात पर जो उसमें ध्यान रखेंगे और उसके जो जो व्यवस्थाएं करनी है वो हमने स्कूलों को आदेश दिए हैं, वो हम कर रहे हैं। इसमें सर नर्सिंग वाले जो हैं वो देखिए, अब वो तो स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है, मुझे लगता है कि वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आप चर्चा करें, लेकिन जो शिक्षा विभाग के संबंध में तो मैं आपके, और दूसरा भी हमने एक और भी आज निर्णय लिया है कि जो एसएमसी का जो मामला था, अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्टे किया है। तो हमने ये कहा है कि एक तो इस पर भी थोड़ा सा अभी सारा एग्जामिन कर रहे हैं कि एक तो जो पिछले कुछ महीने से उनकी तनख्वाह इत्यादि नहीं मिली है तो उसको सुनिश्चित करें कि वो हम उनको प्रदान कर सकें, और यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल निर्णय नहीं आता तब तक जो है किसी को निकाला नहीं जाएगा, वो यथावत अपनी सेवाएं देते रहेंगे। एक सर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र पीआरटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।